वेलकम गाइस, कैसे हो आप? आप सब देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 24/7। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, उससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात 1991 थोड़ा पहले जाते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये काफी पहले से चलता आया जो है मुद्दा है। तो मैं थोड़ा पहले ले जाना चाहूंगा आपको पे 1991 की बात है। ठीक है गाइस, 1991 में जो है यूएसआर का जो है विघटन हुआ था 15 देशों में। ओनली 15 देशों में जो यूएसएसआर का, सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ था, जिसमें उनमें से सबसे बड़ा देश था एक तो रूस यानी रसिया। ठीक है, और एक देश था यूक्रेन। ये दोनों देशों का जो है इनमें विघटन हुआ था 1991 में। एंड देखिए, जो फिर ये दिख रहा है आपको क्रीमिया, ये सबसे भी पहले हिस्सा जो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। बट 2014 में जो है क्रिएशिया ने जो है क्रीमिया पर हमला करके इसको जो है कब्जा लिया है। तो जो अभी क्रीमिया हिस्सा ये किसका हुआ, अभी रसिया का हो चुका है। 2014 में जो है इसको रशिया ने इस पे जो है हमला करके इसको कब्जा लिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब जो रसिया है। अब रसिया इन दोनों जगह पे देखिए, दिख रहे हैं आप, दोनेस्क एंड लोहान्स्क। ये मैंने अच्छे से आपको जो है मैप के जरिए समझा सकता हूँ, ताकि इसलिए मैं समझे। तो देखिए, लोहान्स्क और दोनेस्क, अब जो रशिया है, अब इन दो देशों के बीच में भी जो इनको जो है आजाद करना चाहता है। यानी अभी जो रशिया है, इसने इसने जो अपनी जितनी भी सेना है वो सभी कहाँ पर लगा रखी है, यहाँ पर लगा रखी है इस बॉर्डर पे। ठीक है, लद्दाख। अभी सुनिए इसका, यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना लोहान्स्क और दोनेस्क में, वो ज्यादातर क्या है, रशियन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रशियन से बिलोंग करते हैं, तो वो कुछ सोचते, वो ऐसा सोचते हैं कि इससे अच्छा हम रशिया में ही रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों को कहा जाता है रशियन सेपरेटिस्ट। ठीक है, इस बात को सबसे पहले आप नोट करिएगा कि इस ये ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, रशियन सेपरेटिस्ट कहा जाता है। तो जो अभी हाल ही में रशिया ने जो है यहाँ पर अपनी आर्मी सेना भेजकर कम से कम 1.25 लाख के करीब इन्होंने सेना भेजी। एंड जो है इसको, इन दो देशों को जो है अभी करेंटली रशिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। ओनली रशिया ने किया है, अभी कोई और भी देश अभी से सहमत नहीं हुआ है। ओनली रशिया ने जो इन दोनों को जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। अब जो है जैसे रशिया ने इन दोनों देश के अंदर घुसे, लुहांस्क और दोनेत्स्क के दो इलाकों में, अब जो रशिया ने अपनी सेना है वो 1.25 लाख के करीब सेना जो है इन्होंने अपने भी इस यहाँ पे कर दी। देखिए, जहाँ पे मैं ये चला रहा ना मार, यहाँ पे अब इनकी सेना जो है, रशिया की सेना यहाँ पे पहले जो रशिया है, इन्होंने ये अपने युद्धाभ्यास ये यहाँ पे करे थे बेलारूस में। वो जो है पहले अटैक करना चाहते थे कीव में, जो कि यूक्रेन की क्या है, कैपिटल है कीव। ठीक है, बट जो है अचानक ही उन्होंने सेकंड प्लान वो इधर आए। ठीक है, उनका युद्ध अभ्यास इधर चल रहा था वो, यानी उनकी जो अटैक की तैयारी थी वो थी कीव में, यूक्रेन की कैपिटल में। बट जो है वो इधर आया लुहांस्क और दोनेत्स्क में। उन्होंने पहले इन दो देशों को इंडिपेंडेंट घोषित किया, यहाँ पे अपनी 1.25 लाख के करीब की सेना घुसाई। सबसे पहले जो सेना थी वो इधर के करीब थी, एंड अब जो सेना है रशिया की, वो आपकी जो मैं लाइन बना रहा हूँ इधर आ चुकी है। ठीक है, ये तो गाइस थी पहली बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो यूक्रेन है, यूक्रेन जो है नाटो के अंदर अपनी एंट्री करना चाहता है। आप पहले से ये समझिएगा नाटो क्या होता है। ठीक है, तो नाटो के बारे में देखिए। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये यूएसए का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो है 30 कंट्रीज है। ये यूएसए का ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसके अंदर 30 कंट्रीज है। तो जो नाटो है इसमें, जिसमें कि जो 30 देश है, इन्होंने कसम खा रखी है कि अगर इनमें से किसी के ऊपर भी हमला होता है तो वो हमला समझा जाएगा यूएसए के ऊपर हुआ है, एंड फिर जो उनके पक्ष में यूएसए आकर उनकी तरफ से लड़ेगा। ठीक है, उनके पक्ष में अमेरिका लड़ने आएगा। ये नाटो संगठन एक इसका यूएसए का 30 देशों के बीच में, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें जापान एंड फ्रांस ये सब दो इसमें सेलेक्ट जो है शामिल है इन 3 देशों के अंदर। ठीक है, पहली बात है। अभी देखिए, जो हाल ही में ये चल रहा है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कुछ कैजुअलिटीज हुई है देखने को। तो देखिए कैजुअलिटीज कितनी क्या हुई, देखिए 5650 तो जो है रशियन सेपरेटिस्ट मारे गए। ठीक है गाइस, जो यानी लुहांस्क और दोनेत्स्क के वहां पे रहते थे ना, 5650 तो इनकी मृत्यु हुई रशियन सेपरेटिस्ट की। नेक्स्ट 4100 जो है यूक्रेनियन ट्रूप्स की जो है इसमें जो है हत्या हुई, यानी मौत जाने गई है। 4100 यूक्रेनियन ट्रूप्स की जो इसमें जाने गई है। उसके बाद इसे 13,000 सिविलियंस की भी कैजुअलिटीज हमें जो है इसमें देखने को मिली, यानी 13,000 सिविलियंस की कैजुअलिटीज देखने को मिली। 4100 यूक्रेनियन ट्रूप्स की कैजुअलिटी देखने को मिली, एंड सब 5650 रशियन सेपरेटिस्ट की जो इसमें कैजुअलिटीज देखने को मिली। ठीक है, जो रशिया है,
रशिया ने यूक्रेन का विभाजन कर दिया है दो देशों में, आप सभी को पता है। मैं दिखा तो देखिए अगेन ये रहा लुहांस्क और डोनेस्क, ठीक है, इन दो देशों में जो रशिया ने विभाजन किया। एंड अभी हाल ही में जो है रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये रहे वो व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अभी एक स्पीच दी है। इन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा है मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूँ। जो हाल ही में पुतिन ने एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन कभी एक देश था ही नहीं, ठीक है गाइस। अभी इन्होंने हाल ही में एक स्पीच दिया जिसमें इन्होंने बोला है कि जो यूक्रेन है ये कभी देश था ही नहीं, ठीक है। यूएसए इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन को रशिया पर हमला करने के लिए, ऐसा कहना है पुतिन का, ठीक है। पुतिन ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि यूक्रेन कभी कोई देश था ही नहीं, यूएसए बस इसको इस्तेमाल कर रहा है रशिया पर हमला करने के लिए। अब आप सभी को पता है ये लड़ाई ज्यादातर यूएसए और रशिया और यूक्रेन की नहीं, रशिया और यूएसए की है। बिकॉज दोनों ही अपने जो है टॉप पर रहना चाहता है, राज चलाना चाहते हैं। अभी रशिया अगर चला गया तो फिर रशिया उससे ऊपर हो जाए, इसलिए अमेरिका भी जैसे पीछे नहीं रहना चाहता। तो देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद पुतिन ने कहा कि मैं अब अनाउंस करता हूं कि यूक्रेन में दो नए देश और निकलेंगे, लुहांस्क और डोनेट्स्क, जो कि मैंने अभी अभी बताया आपको। यही ऐसा उसने पुतिन ने कहा है अपनी स्पीच में, ये जो दो देश है लुहांस्क और डोनेट्स्क ये जो है निकलेंगे, ठीक है। अब रशिया की जो मिलिट्री आगे पूरे रीजन को प्रोटेक्ट करेगी यूक्रेनियन फोर्स से, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था। देखिए मैं दोबारा आपको उस चित्र पे लेके चलता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो अभी पुतिन ने कहा है कि अब जो रशिया की मिलिट्री है ना वो आगे पूरे रीजन को प्रोटेक्ट करेगी। दैट्स मीन कि अब जो इन्होंने अपनी सेना इधर लगा दी ताकि लुहांस्क और डोनेट्स्क भी जो है सेफ रहे, इनको भी जो है भी प्रोटेक्ट करेगी ताकि जो है यूक्रेनियन जो है यहाँ पर अटैक ना कर सके। तो अब जो रशिया की सेना है वो इधर लग चुकी है ताकि ये दोनों जो है प्रोटेक्ट रहे, ओके। ये दोनों अभी इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दी गई है, ओनली फॉर रशिया ने किया अभी इसको, किसी और देश ने नहीं किया, ठीक है। इसके बाद फिर जो बाइडन ने फोन किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, बाइडन की बात सुनेगा, बाइडन ने क्या कहा मैं बताता हूँ। बाइडन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को फोन का और कहा चले जाइए यो रशिया आ रहा है। बाइडन ने पहले कहा था कि वे अपनी आर्मी नहीं भेजने वाले। बाइडन ने जो है अमेरिका के, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो अपनी आर्मी में वो नहीं भेजने वाले हैं आर्मी। नाटो अपनी आर्मी नहीं भेजने वाला, ना ही अमेरिका ना ही नाटो, यानी नाटो जो 30 के 30 देश है कोई भी अपनी आर्मी नहीं भेजने वाले। रसिया को जो चाहिए उन्होंने वो ले लिया, बिल्कुल। अब जो शायद है कि रसिया पे जो है स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से रसिया को निकाल दिया जा सकता है। स्विफ्ट पेमेंट, अब देखिए कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि स्विफ्ट पेमेंट किस सिस्टम का क्या होता है। तो देखिए स्विफ्ट की पहले तो मैं फुल फॉर्म समझा देता हूँ। स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये तो होती है स्विफ्ट की फुल फॉर्म। अब जो है रसिया को शायद इस स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से निकाला जा सकता है, एंड जिससे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है कि उनकी इकोनॉमी में काफ़ी असर पड़ सकता है। जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैंक वर्ल्ड वाइड टू फैसिलिटी स्मूथ मनी ट्रांजेक्शन ग्लोबली, यानी स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है, पहली बात तो है, ठीक है। तो स्विफ्ट जो है कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक को करेंसी कन्वर्ट करता है, सिंपली ये होता है स्विफ्ट का काम। तो यहीं से जो है अब रशिया को इसमें से निकाला जा सकता है स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से। इससे क्या उनकी देखिए इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है। अभी रशिया की करेंसी रूबल जो है वो 80 रूबल बराबर जो है $1 हो चुका है, ठीक है, करंटली बात करें तो। एंड अगर रशियन स्टॉक मार्केट को देखिए ऑलरेडी 10% पहले गिर चुकी है। जो रशियन स्टॉक मार्केट है उसमें 10% की तो पहले गिरावट आ चुकी है, एंड 10% की अब और गिरावट आ चुकी है। इकोनॉमिक काफी असर पड़ रहा है रशिया के ऊपर इससे। जो 10% के इनकी स्टॉक मार्केट पहले गिर चुके थे, एंड 10% की अब जो इसमें स्टॉक मार्केट में और कमी आ चुकी है, और सभी इन्वेस्टर से जो अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो अब रशिया से अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। अभी देखिए ये तो होगी बात समझ आते हैं। अब चलते भारत के क्या रोल होगा इसमें, भारत किसकी तरफ जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारत रशिया की साइड लेगा या फिर अमेरिका की तरफ से बोलेगा। क्या भारत बोलना चाहता है, देखिए भारत की बात करते हैं एक बार। अब जो है भारत के भी नेक्स्ट स्लाइड पर चल जाना चाहूँगा मैं आपके लिए, तो कुछ और स्लाइड ऐसी वाली लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब भारत के लिए भी जो है एक संकट है ये, फिर से देखा जाए कि वो रशिया की साइड लो या फिर यूएसए की, उसको लेना तो एक ही तरफ होगा, बोलना तो एक ही तरफ का होगा ना कि रशिया की। अब देखिए भारत जो है रशिया से 60% वेपन जो भी भारत के होते हैं वो रशिया से ही आते हैं, एंड ठीक है।
एंड यूएसए से क्या उसका अच्छी थोड़ी दोस्ती थी यूएसए से, इस वजह से लंबे समय से। तो देखा जाए तो अगर इंडिया 60% वेपन तो रशिया से लेता है और यूएसए से क्या पिछले कुछ सालों में संबंध भी अच्छे हैं। अब आने वाले कुछ समय में जो है कुछ मंथ में क्वाड का समिट होगा जापान में, ठीक है गाइस, क्वाड। एंड आपको क्वाड पता होगा जिसमें जो है 4 देश होते हैं। मैं ये समझा देता हूँ आपको इस बार। क्वाड इसमें जो है 4 कंट्रीज है, कौन कौन से है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया, जो है ये 4 कंट्रीज जो है इसमें क्वाड के अंदर है, 4 मेंबर है। इसमें से भी अगर आने वाले समय में इसकी जो है क्वाड का समिट होगी जापान के अंदर, वहाँ पर भारत को रशिया की आलोचना करनी पड़ेगी, वरना इंडिया इंडिया शायद मुश्किल ही क्वाड समय में अपनी जगह बना पाएगा वहाँ पे। अगर रशिया की इसने आलोचना नहीं की तो शायद ही इंडिया को क्वाड समय में जो जगह मिलेगी वहां से जो क्वाड समय से जो है इंडिया को रिमूव कर दिया जाएगा आई थिंक। ओके, तो अब ये भारत के लिए काफी, बट भारत ने अभी कुछ बयान दिया है कि कैसे देखे क्या। भारत ने बोला है यूक्रेन जो है, यूक्रेन हमारा दोस्त है, अच्छा ठीक है दोस्त है, क्योंकि यूक्रेन से जो है भारत की काफी गैसेस वगैरह यहाँ से जो है यूक्रेन से काफी माल आता है। तो बोला कि उन्होंने यूक्रेन भी जो है हमारा दोस्त है, बट रशिया जो है ये सच्चा मित्र है हमारा। हम ना इसकी साइड लेंगे ना इसकी, यूक्रेन से भी आता है बट रशिया जो इनका क्या है सच्चा मित्र है। तो अभी भारत का जो है पक्का कोई बयान नहीं आया कि क्या भारत तरफ संकट में पड़ चुका है। अभी बस ये देखना कि भारत की तरफ से हमें क्या रिप्लाई मिलता है, तो उसके लिए हम आगे जानते हैं कि जैसे जैसे वीडियो बनेगी मैं उसके ऊपर और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में वैसे इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कैसे क्या हुआ है, किस चक्कर में जो इनका ये चल रहा है। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप वहाँ से ज्वाइन करें। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।